सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ इसीलिए रुक जाए क्योंकि तुम्हें डर है, लोग क्या कहेंगे? सोचो, अगर तुम्हारे सपने तुमसे पहले मर जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने हंस दिया। यह कहानी उसी डर की है, एक ऐसे इंसान की जो हर दिन जीता था, लेकिन अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। राहुल एक आम सा लड़का, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, लेकिन एक बात थी, राहुल सबको खुश रखना चाहता था। घर में माँ बाप कहते सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित होती है, रिश्तेदार कहते इतनी पढ़ाई का यही फायदा है, दोस्त कहते जो चल रहा है वही सही है, और राहुल वो बस सिर हिलाता रहता। अंदर कुछ और चाहता था, लेकिन बाहर वही करता जो सही माना जाता था। राहुल को लिखना पसंद था, कहानियां, जिंदगी की सच्चाइयां, लोगों के डर, दर्द और सपने। रात को जब सब सो जाते वो चुपचाप लिखता, लेकिन ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कहा तो जवाब क्या होगा, इससे पेट नहीं भरता। ये सब टाइम पास है, लोग हंसेंगे, और राहुल हंसी से डरता था। एक दिन उसकी कहानी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौका मिला, बस एक छोटा सा चांस। लेकिन तभी उसका फोन बजा। पड़ोसी बोले, सुना है तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? रिश्तेदार बोले, लड़का पागल हो गया है। मां की आवाज कांप रही थी, बेटा लोग क्या कहेंगे? और उसी पल राहुल ने वो मौका खुद ही ठुकरा दिया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। समय बीतता गया, राहुल को नौकरी मिल गई, सैलरी ठीक थी, समाज खुश था, लेकिन हर सुबह उसे उठने का मन नहीं करता। हर रात सीने में कुछ टूटता। कागज अब भी थे, कलम अब भी थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब वो कहने लगा था अब देर हो गई है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक बुजुर्ग को देखा। वो आदमी सड़क किनारे किताबें बेच रहा था। राहुल ने पूछा, आप ये क्यों करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि ये मेरा सपना था जो मैंने बहुत देर से पूरा किया। फिर उन्होंने पूछा, तुम किसका सपना जी रहे हो? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे समझ आया, लोग तो आज भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर वो असफल होगा, लोग कहेंगे। अगर सफल होगा, लोग तब भी कहेंगे। तो फिर सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है कि तुम खुद से क्या कहोगे। अगले दिन राहुल ने वो किया जो वो सालों से टाल रहा था। उसने फिर से लिखना शुरू किया, धीरे, चुपचाप, बिना किसी को बताए, ना अनाउंसमेंट ना जस्टिफिकेशन, क्योंकि उसने समझ लिया था जो लोग समझेंगे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अब लेखक बन गया, कितना कमाता है इससे? लेकिन इस बार राहुल रुका नहीं, क्योंकि अब उसकी मंजिल लोग नहीं थे। एक दिन उसकी कहानी हजारों लोगों ने पढ़ी। किसी ने लिखा, आपकी कहानी ने मुझे जीना सिखाया। राहुल की आंखें नम थीं, क्योंकि पहली बार वो वही कर रहा था जो उसका दिल चाहता था। आज राहुल सफल है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो अब डर के साथ नहीं जीता, क्योंकि उसने समझ लिया था लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी एक ही बार मिलेगी। अगर तुम लोग क्या कहेंगे इस डर में जीते रह गए, तो एक दिन तुम खुद से पूछोगे, मैंने अपने लिए जिया ही कब? डर को हराने वाली कहानियां यही मिलेंगी। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।